अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए कोच विजेंद्र खरसोदिया, मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष महामंत्री प्रीतम सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसानी और SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने महामंत्री प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि कोच विजेंद्र खरसोदिया अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। गत माह रोहिणी कलम ने अपनी घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके पर कई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिसके चलते जांच प्रारंभ में उलझी रही है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है रोहिणी की अधिकांश बातचीत कोच विजेंद्र और प्रीतम सिंह से होती है। परिवार से भी शुरू होकर दोनों में संदेश जताया है। मैं इस कार्यवाही से इस कार्य से मैं संतुष्ट हूँ नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन के लिए आवाज उठाई, आंदोलन की हमने जब वो डेट फाइनल करी, तब जाकर के ये सारी चीजें सामने आई है कि तुरंत में उनको गिरफ्तार करना, तुरंत में ये सारी चीजें। और अभी तक हमें FIR की कॉपी वगैरह भी नहीं दी है, नहीं हमें बताया भी नहीं है कि हम किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है, किस पे नहीं किया है। और दूसरी बात, एक तो वैसे ही बाहर है अभी, तो मैं पुलिस की जांच से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि एक CBI जांच हो, जिसमें यहाँ के BNP थाने का कोई भी कर्मचारी ना हो, ना SP हो। मैं चाहती हूँ कि बाहर से ही एक टीम अलर्ट की जाए और वो लोग जांच करें इस मामले को, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता होगा कि दीदी के रूम से उनका लैपटॉप और उनकी पेन ड्राइव दोनों गायब है। अभी तक इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, और जब इन लोगों ने जांच भी की थी तो फैमिली मेंबर वहाँ था नहीं। बिना फैमिली मेंबर के आप किसी भी उन्होंने वहाँ पे जांच की है, और अभी भी उसके बारे में तो कुछ उन लोगों ने बताया नहीं है क्या है क्या नहीं। और इस केस से संबंधित उन्होंने अभी तक हमको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है। सबूत क्या है? सबूत तो कुछ मिला ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। जब तक हम लोग नहीं, हम कैसे मान ले कि उसी को गिरफ्तार किया? हो सकता है उसकी जगह आपने अंदर किसी और को बिठा रखा हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती है कि किसी नाम किसी और का, लेकिन अंदर आप किसी और को बिठा सकते। तो मैं इन सब गिरफ्तारी से मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। नाम सामने आया इस आत्महत्या का, काफी घर पे रोज आते थे, क्या उनका दबाव था? क्या थी एक्चुअली बस यही कहानी थी। ये लोग काफी ज्यादा दीदी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, और हर चीज को लेकर, काम को लेकर के काफी ज्यादा प्रेशर भी करते थे। आप ये बताइए, कोई सा भी आप किसी भी उसमें हो, अगर आप पॉलिटिशियन भी हो तो आप रात के 12 बजे किसी भी काम से आप घर से बाहर नहीं जाते। एक आप फीमेल को अगर आप रात को 12 बजे घर से बाहर लेके जा रहे हो, तो किस बुनियाद पर, और ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को 12 बजे उनको यहाँ से घर से लेके जा रहे हो? बताइए, जो रोहिणी कलम वाले मामले में अभी कुछ एक आरोपी को पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला रहा है? दिनांक 26/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी हैं रोहिणी कलम, उनके द्वारा अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परिजनों के कथन और जो अन्य साक्ष्य हमें, जो तकनीकी साक्ष्य हमें इस प्रकरण में जांच के दौरान मिले थे, उनके आधार पर ये पाया गया कि रोहिणी कलम जो थी, उनको उनके कोच विजेंद्र खरसोदिया और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस प्रताड़ना के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया गया, जो उन्हें जेल भेजा गया है माननीय। दूसरा आरोपी सर? दूसरा आरोपी विजेंद्र खरसोदिया जो है, उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, और जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये केस आधार पर क्या परेशान करते थे, क्या प्रारंभिक ज्ञान क्या है? जो परिजनों के कथन और जो हमें जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे इनके द्वारा जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिनकी वजह से मृतिका अत्यधिक परेशान होकर की थी। बाकी प्रकरण चूँकि अभी विवेचना में, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया में नहीं बातें हमारी विवेचना में आई। सर, कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया है? अभी प्रकरण में जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत जांच कर रहे हैं, और उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष सब लोग किया जाएगा। इसमें BNS की धारा 108 और SC/ST 5 SC/ST एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, हम बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष। थैंक यू।